नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड की 24 घंटे रिन्यूएबल एनर्जी परियोजना को लेकर निवेशकों से संवाद किया। वहीं सीएम बड़वानी में आयोजित श्री खाटू श्याम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और 21 कुंडीय महायज्ञ कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। साथ ही सीएम ने धान महोत्सव में शिरकत कर किसानों और मजदूरों को करोड़ों रुपए की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत करीब 4000 कोदो कुटकी उत्पादक किसानों के खातों में 282 लाख रुपए से ज्यादा की बोनस राशि ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड की 24 घंटे रिन्यूएबल एनर्जी परियोजना को लेकर निवेशकों से संवाद किया। मुख्यमंत्री भोपाल से वर्चुअली प्री बिड बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना ने देश को सबसे कम 100 टैरिफ दिलाकर नई पहचान दी है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को पारदर्शी नीति और त्वरित निर्णय का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बड़वानी में आयोजित श्री खाटू श्याम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और 21 कुंडीय महायज्ञ कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा केवल मूर्ति स्थापना नहीं बल्कि दिव्य चेतना का आह्वान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सांस्कृतिक विरासत और आस्था के केंद्रों के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने श्री कृष्ण पाथे और राम वनगमन पथ सहित कई धार्मिक स्थलों के विकास का भी उल्लेख किया। सिवनी में आयोजित धान महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत कर किसानों और मजदूरों को करोड़ों रुपए की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत तकरीब 4000 कोदो कुटकी उत्पादक किसानों के खातों में 282 लाख रुपए से ज्यादा की बोनस राशि ट्रांसफर की। इसी के साथ मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना के तहत 16,000 से अधिक श्रमिक परिवारों को 365 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता राशि भी बांटी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 494 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के 629 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया। पिछले साल सोयाबीन की तरह अब धान उत्पादक किसानों को भी भावांतर योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार किसानों को एमएसपी के साथ बोनस भी दे रही है और प्रदेश में पहली बार कोदो कुटकी खरीदी का बड़ा अभियान भी शुरू किया गया है। लक्ष्मी मैया की कृपा हो रही है आपके ऊपर। आपकी मेहनत, आपका पसीना, एमएसपी की राशि भी मिल रही और बोनस भी दे रहे हैं। सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश में पहली बार कोदो कुटकी खरीदने का अभियान भी हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। अब तो सोयाबीन पे तो गए साल भावांतर दिया, आप भी चिंता मत करना, धान पर भी हम भावांतर देने वाले। जोरदार ताली बजाए। भावांतर योजना, आप धान लगाओगे, जो भाव आपको मंडी में बेचे अच्छे से अच्छा भाव दिलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर नहीं मिला तो बीज का अंतर वो हमारी सरकार आपको देने वाली है। आपके माध्यम से ये भावांतर योजना मोदी जी के माध्यम से मध्य प्रदेश लागू करने वाला है। पहले कोदो कुटकी को कोई खरीदता नहीं था, अब हमने कोदो कुटकी खरीदना चालू किया। गए साल 3000 हेक्टेयर का खरीदा, अब की बार और बड़ा टारगेट लिया है। आप सब, वैसे भी मानसून थोड़ा सा खंडित दिख रहा है, अल नीनो का प्रभाव दिख रहा है। हो सकता है बारिश पूरी हो, भगवान करे हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कोई कारण से कम हो तो आप तैयार रहो कोदो कुटकी सहित ऐसी फसल के लिए जिसके माध्यम से कम पानी में भी हम अच्छा काम कर लें। एक बालाघाट सिवनी 4 लेन
बालाघाट से सिवनी का निर्माण करना है कि जरा ताली वाली बजा के बताओ। तो इसको बनाने की घोषणा करता हूं ताली बजा करके आपकी इस मांग के लिए भी। सिवनी विधानसभा विकासखंड छपारा में ग्राम चमारी में शासकीय महाविद्यालय में कॉलेज बनाना है, बनाएंगे, जोरदार ताली बजाओ, ये बनाने की घोषणा करता हूं। सागर खकरी खटकर में एक मार्ग बनाने के लिए, ये किसका है? चलिए जोरदार ताली बजाओ, इसको बनाने की घोषणा करता हूं। मध्य प्रदेश ने उद्यानिकी क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए एक साथ 12 फसलों को जीआई टैग दिलाने में सफलता प्राप्त की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे प्रदेश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि करार देते हुए कहा कि देश में पहली बार किसी एक राज्य की इतनी बड़ी संख्या में उद्यानिकी फसलों को एक साथ जीआई टैग मिला है। उन्होंने कहा कि कृषक कल्याण वर्ष में ये उपलब्धि किसानों के लिए गौरव का विषय है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गुना का धनिया, नरसिंहपुर का बरमान घाट बैगन, बैतूल का गजरिया आम, खरगोन की लाल मिर्च, मांडू की खुरसानी इमली, जबलपुर का मटर, सिवनी का सीताफल, मालवी आलू, बुरहानपुर का केला सहित अन्य स्थानीय उत्पादों को जीआई पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि इन उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बढ़ेगी, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उद्यानिकी फसलों की खेती हो रही है। सरकार का लक्ष्य साल 2030 तक इसे बढ़ाकर 30 लाख हेक्टेयर करना है। उन्होंने किसानों से उद्यानिकी फसलों की खेती अपनाकर अपनी आय बढ़ाने की भी अपील की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे पर सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की सेवा, समर्पण और संवेदनशीलता लोगों के जीवन में नई उम्मीद जगाती है। मुख्यमंत्री ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस पर भी सभी सीएएस को बधाई दी। उन्होंने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की विशेषज्ञता और ईमानदारी देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाती है। मुख्यमंत्री ने दोनों वर्गों के योगदान की जमकर सराहना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राम नरेश यादव की जयंती पर उन्हें सादर नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों, सादगी और जनसेवा के प्रति उनका समर्पण हमेशा प्रेरणादायी रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद अब्दुल हमीद की जयंती पर भी उन्हें कोटि कोटि नमन किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की रक्षा के लिए उनका अद्वितीय शौर्य और सर्वोच्च बलिदान भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वतंत्रता सेनानी और भारत रत्न राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने महान शिक्षाविद और स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायक के रूप में उनकी भूमिका को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका जीवन राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता रहेगा।